Good morning, class. Today we are going to discuss about Python programming. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पाइथन के बारे में सीखे थे कि पाइथन होता क्या है। पाइथन प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग का वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर कैसे डिफाइन करते हैं, पाइथन में इनपुट फंक्शन कैसे ले सकते हैं, पाइथन में आउटपुट फंक्शन कैसे कर सकते हैं। यानी अगर आउटपुट कराना है, दैट मीन्स अगर हम लोग आउटपुट चाहते हैं तो आउटपुट के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, प्रिंट फंक्शन। और अगर हमें इनपुट कराना है तो कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, इनपुट फंक्शन। यानी कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से फंक्शन डिफाइन किया जाता है। आज उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स क्या है। देखने का प्रयास कीजिए और समझिए कि इसमें कैसे हम लोग चीज़ों को डिफाइन करते हैं। पहले देखिए पाइथन का डेटा टाइप्स होता क्या है। ये क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है। क्या है क्लास, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स। देखिए स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है क्या, समझिए जरा। देखिए स्टैंडर्ड डेटा टाइप क्या होता है कि द डाटा स्टोर्ड इन अ मेमोरी कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। जो डाटा आप स्टोर करते हैं मेमोरी में वो बहुत तरह का हो सकता है। कोई न्यूमेरिक भी होल्ड करा सकता है। जैसे डाटा मान लीजिए कोई वैल्यू, अगर मान लीजिए आपने डाटा स्टोर कराया, डाटा इंप आईडी, तो इंप आईडी में डाटा क्या स्टोर हुआ, 101। तो ये किस तरह का डेटा हुआ, न्यूमेरिक वैल्यू। तो हमारे पास अगर न्यूमेरिक डेटा है तो हम लोग न्यूमेरिक इंटीजर लेंगे डेटा टाइप में। जैसा न्यूमेरिक डेटा है तो हमको क्या लेना होगा, न्यूमेरिक डाटा टाइप लेना होगा। जैसा डेटा वैसा आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप। यस है ना। हमारा इंप आईडी है तो हमको क्या यहाँ पर डिफाइन करना होगा, इंट इंप आईडी कैन बी राइट। यस है, लिखेंगे ना क्लास, ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। पाइथन के पास 5 तरह का स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होता है। 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स में पहला जो डेटा टाइप्स है वो क्या है, नंबर्स हैं। दूसरा जो डेटा टाइप्स है वो क्या है आपका, स्ट्रिंग है। तीसरा जो डेटा टाइप है वो क्या है आपका, बुलियन है। चौथा जो डेटा टाइप है आपका क्या है, लिस्ट है। पांचवा जो डेटा टाइप है वो क्या आपका, टपल है। 6 जो डेटा टाइप है वो आपका क्या है, सेट है। सातवां जो डेटा टाइप है वो क्या है आपका, डिक्शनरी है। ये क्या है, ये सभी स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए नंबर्स क्या होते हैं। पाइथन में नंबर क्या है, नंबर डेटा टाइप एक तरह का न्यूमेरिक डेटा को होल्ड करने का काम करता है, यानी कि स्टोर करने का। होल्ड मीन्स स्टोर करना, यानी न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टोर द न्यूमेरिक वैल्यूज। Numeric objects are created when you assign a value to them. Python supports 4 different numerical types. फर्स्ट आपका इंटीजर टाइप का होल्ड करता है। इंट यानी कि साइंड इंटीजर हुआ। लॉन्ग यानी कि लॉन्ग इंटीजर्स हुई, दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल्स। फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट्स होगा। कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स यानी आपकी ज़रूरतें डिसाइड करेगी कि आपका डेटा टाइप क्या होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे कि जो जैसे हम लोगों ने पाइथन में किया, एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, a इजिकल टू 3, b इजिकल टू 2.65 और c इजिकल टू हमने दिया 986 समथिंग। तो क्या है, मैंने पहले ही बताया कि जैसा वैल्यू देंगे आप वैसा आउटपुट आएगा। तो पहला क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीज आ गया, फ्लोटिज आ गया। अब इसको हम लोग डिफाइन करके देख लेते हैं कोडिंग को, तो ज़्यादा आप समझ पाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पाइथन में कोडिंग हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक फाइल से और एक टर्मिनल से। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए बेहतर अप्रोच कौन सा हो सकता है। हम लोग यहाँ पे टर्मिनल पे भी चल सकते हैं। यस, ओके, डोंट वरी, मैं आपको अब देखिए यहाँ पे, ठीक, आर एम फीलिंग बेटर, अब कर दे रहे हैं।
एनीथिंग। अब क्या है, इसके बाद हम लोग फाइल पे आएंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे, है ना, न्यू विंडो। अब क्या है, यहाँ पे आप जितने भी डिफाइन किए उसको डिफाइन कीजिए। ए मैंने यहाँ पे किया ए इज इक्वल टू 3, ठीक है क्लास, डिफाइन कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2.65, सी इज इक्वल टू A is equal to 3, B is equal to 2.65, C is equal to 986, 986, 5, 6, 5, 7, 4, 9, 8, 6, 5, 7, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5 और A आपका L 1, 2, 3, 4, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से। अब जैसे यहाँ पे करें, D इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करेंगे 2 + 5G, ये क्या हमारा कम्प्लेक्स नंबर है ना, विकास कोई डाउट, 2 + 5G। अब क्या कराएंगे, प्रिंट, देखते हैं कि सब वैल्यू वो देता है या नहीं देता है। तो प्रिंट इंट इज, है ना, प्रिंट इंट इज। अब इंट इज तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक कीजिए, फिर प्रिंट इंट इज, ये हो गया, फिर प्रिंट फ्लोट इज, ये कर दीजिए। तो फ्लोट इज क्या हो जाएगा हमारे पास, जो वैल्यू डिफाइन की है, बी, यस या नो, विकास कोई डाउट, फिर प्रिंट। अब यहाँ पे फ्लोट चूंकि फ्रैक्शनल्स वैल्यू है इसलिए फ्लोट डिफाइन कर दे, फिर प्रिंट लॉन्ग इज, ध्यान से समझिए, लॉन्ग इज सी, फिर प्रिंट लॉन्ग के बाद क्या होगा हमारा, कम्प्लेक्स इज, प्रिंट कम्प्लेक्स इज, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी, यही है ना क्लास। तो हम लोग सारे चीज डिफाइन कर चुके हैं, अब इसको कंपाइल कराते हैं। पहले आपको बताया था ना कि सेव करना होगा फाइल को, तो हम क्या किए, यहाँ पे डी ड्राइव पे गए और फाइल किए सेव, फर्स्ट डेटा टाइप .py। अगर आप .py नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सेव कर रहे हैं तो एक्सटेंशन वो चला जाएगा। अब रन कराएंगे तो किस F5 से, देखिए आउटपुट आ गया कि नहीं आ गया, F5 से, यस या नो क्लास, आया ना। दैट मीन्स हम लोग देख सकते हैं इंट इज कितना दिया 3, फ्लोट का वैल्यू कितना दिया 2.65 और लॉन्ग की वैल्यूज कितनी दी, समझ में आ गया कि आप हर तरह की वैल्यू को कम्प्लेक्स भी करा सकते हैं, और कम्प्लेक्स इज 2 + 5, कोई दिक्कत, जैसा जिस वैल्यू को हम लोग डिफाइन की। अगर हम इसको चेंज की, कोडिंग चेंज करते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, A = 3, B = 3 कर दी, और यहाँ पे कर दिए इंट A + B, तो क्या आंसर देता है, क्या 5.6 कर दिया कि नहीं, 3 + 2.56 को ऐड कर दिया ना, समझ में आ रहा है। ऐसे ए दिए थे, ए का वैल्यू 3 है हमारे पास, क्या ए का वैल्यू 3 है या नहीं, और बी का वैल्यू 2.65, इस दोनों वैल्यू को ऐड करके क्या 5.65 नहीं आएंगे, लोग है ना, ये चेंज किए थे ना। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर, तो आप लोग नंबर्स को भी आप लोग, पाइथन स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग पहले समझिए होता क्या है। स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग इन पाइथन आर आइडेंटिफाइड एज अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन द कोटेशन, आप कोटेशन मार्क्स कर सकते हैं। पाइथन अलाउज फॉर द आइदर पेयर्स ऑफ अ सिंगल और डबल कोट्स, सबसेट्स ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी टेकन यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर, इस ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड कोलन with indexes starting at 0 in the beginning of the string and working their way from -1 at the end, ठीक है। और the plus sign is the string concatenation operator and the asterisk is the relation operator। for example, जैसे पहले string होता है क्या आप समझे,
जैसे नंबर ऑफ लेटर्स आपस में कंबाइन हो गए, आप चाहते हैं उस चीज़ को अलग अलग करना। जैसे देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग क्या हमारा एक डेटा टाइप ही है, ध्यान दीजिए, यानी कि क्लास, ध्यान दीजिए str क्या हमारा डेटा टाइप। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा str वेलकम, हमने यहाँ पे किया कि इसको हम कितने तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है str वेलकम, प्रिंट, फिर करा दिए str, फिर प्रिंट str 0, तो 0 को शिफ्ट करके हटाएगा, देखिए पहला देगा। फिर प्रिंट str 2 to 5 2, तो 2 दे देगा। और प्रिंट str, तो फिर करें 3। फिर अगर हम मान लीजिए cs ऐड कर दिए तो फिर ऐड कर देगा। हम करके बता रहे हैं कोडिंग, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया str इक्वल टू व्हाट वी विल राइट, विकास कुमार क्या लिखेंगे, पेट्स, हाँ डेटा टाइप पेट्स, str पेट्स डेटा टाइप। तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना। अगर सी बनाते थे तो इंट लिखते थे, क्या सी प्लस प्लस में str नहीं लिख देते हैं, स्ट्रिंग लिखते थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, str लिखेंगे। हर सिंटेक्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो एक अलग अलग डेटा टाइप है ना। जैसे कहीं कहीं पे इंटीजर लिखना पड़ता है, यहाँ पे सी में इंट लिख देते थे, जो होता था वही पेट्स। और यहाँ पे हम चेंज कर दिए प्रिंट, प्रिंट, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत किन्हीं को, प्रिंट पहले हम करेंगे प्रिंट str हैश, तो ये पूरा प्रिंट करेगा, सबको कर देगा। फिर हमने यहाँ पे दिया प्रिंट देख लेते हैं सेमीकोलन है या नहीं है सेमीकोलन। अब देखिए प्रिंट str है ना, अब इसके आगे देंगे str कर देंगे। और str मान लीजिए यहाँ पर मैंने दिया 0, तो क्या आना चाहिए, पहले इट्स आना चाहिए, 0 से छोड़ते हैं। अब फिर प्रिंट अनिकेत कुमार, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, वेरी गुड। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका इच्छा करें। हियर 1, ठीक, ओके, यस ऑफ कोर्स योर मूड विल बी डिसाइड कि व्हाट यू विल डू। फिर यहाँ पे कर दिए ट्रू। विकास कुमार कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है इसमें, आप पूछिए क्या प्रश्न, पूछिए पूछिए, ऑफ कोर्स बिल्कुल। इसका मतलब आप सोच रहे हैं किस बारे में, आप पूछिए ना क्या प्रॉब्लम। ओके चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसको हम सेव कर लिए, अब कंपाइल कराते हैं। देखिए आ गया कि नहीं, हम जैसा डिफाइन करते चले गए वैसा डिफाइन होकर हमारा बन गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, हम अगर ऐसा भी कर दिए प्रिंट str, यहाँ पे लिख दिए, और हम लिख दिए प्रिंट str प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट str प्लस विकास, तो क्या होगा, ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। एक मिनट एरर है, प्रिंट विकास आ गया कि नहीं बन आ गया, कनकेटिनेशन ऑपरेटर यूज करिए। हाँ बोलिए, चेंज कर दीजिए। यहाँ पे हम चेंज नहीं किया, यहाँ पे 2 कोलन है 0 है, आप चेंज कीजिए। कोडिंग वो तो आपके ऊपर है ना। हाँ मान लीजिए हमें यहाँ पे 1 दिया, आप क्या कीजिए यहाँ पे चेंज कर दीजिए, क्या दिक्कत है, वो तो आपके ऊपर निर्भर है ना विकास कुमार, तो आपको ऊपर निर्भर है। जैसा आप निर्भर डिफाइन करेंगे वैसा काम करेगा। आ गया कि नहीं आ गया, हम जितने नंबर से दिए वही ना डिफाइन किया। मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, अगर 3 से किए, देखिए यहाँ पर कॉपी निकालिए, कॉपी से
तीसरा नंबर पोजीशन क्या आ जाएगा, अगर पहला करेंगे तो इट्स आएगा, दूसरा करेंगे तो फिर इट्स आएगा, एक ई आई टी एस आएगा, फिर लास्ट करेंगे तो टी एस आएगा, एस आएगा। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, देखिए आप, देखिए आपके, लेकिन आ गया ना जो जो हम डिफाइन, पहला वाला में गया, फिर दूसरा किए तो इट्स आया, तीसरा किए तो आई टी एस आया, चौथा करे तो टी एस आ गया, लास्ट में जो बच गया एस आ गया। समझ में क्लियर है विकास? हाँ डिफाइन करेंगे, और उसके साथ एक कोलन जरूर डिफाइन करेंगे, याद रखिए इस कोलन को, कोलन को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? इस तरीके से अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए कुछ मेथड है, इनबिल्ट मेथड होता है पाइथन में। क्या होता है? इनबिल्ट मेथड्स होता है। आप सभी क्या करेंगे, इन मेथड्स को याद कर लीजिएगा। आप चाहते हैं इस मेथड की मदद से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा यहाँ पे किसमें, लोअर लेटर में, आप चाहते हैं कि सब कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, तो फंक्शन के द्वारा, पाइथन के फंक्शन के द्वारा यह संभव है। कैसे? देखिए, कैपिटलाइज फंक्शन, पहला नाम क्या है फंक्शन का, कैपिटलाइज। फर्स्ट नाम क्या है मेथड का, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग, पहला लेटर को क्या कर देगा, कैपिटल में कर, सिर्फ फर्स्ट लेटर को, टोटल लेटर को नहीं। और सेंटर विथ फिल कर, ये क्या करेगा, रिटर्न स्पेस पैडेड स्ट्रिंग विद द ओरिजिनल स्ट्रिंग सेंटर टू अ टोटल ऑफ विथ कॉलम्स। ये क्या करता है, रिटर्न करता है, किसको रिटर्न करता है, स्पेस पैडेड को रिटर्न करता है स्ट्रिंग को, ताकि आप ओरिजिनल सेंटर पे जा सकें और विथ ऑफ कॉलम्स आ सके। फिर ये काउंट क्या है, स्टीयर, ये क्या करता है, काउंट करता है। हम इस सब का हम एग्जाम्पल भी लिए हैं, प्रैक्टिकल इस सब को यूज भी किए, आप लोग प्रैक्टिकल इसको भी देखेंगे आगे, ठीक है। पहले थियोरिटिकल समझ लीजिए होता है क्या। काउंट करना चाहते हैं कि कितने टाइम से स्ट्रिंग अकर हुआ है, कितने टाइम से स्ट्रिंग आया है, कितने टाइम इंडेक्सिंग हुए हैं और कितने टाइम एंडिंग हुए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका क्लास, डिकोड, यानी इनकोडिंग करना, यानी आप चाहते हैं कि डिकोड द स्ट्रिंग यूजिंग the code registered for the encoding features the default, यानी कि डिफॉल्ट स्ट्रिंग में इनकोडेड हो जाएगा। फिर इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हैं, इस सब का ज़्यादा बेहतर से समझने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ जैसे इज एलनम है, इज अल्फा है, इज डिजिट है, इज लोअर है, इज न्यूमेरिक मेथड है, इज पीस है, इज टाइटल है, इज सुपर है, ज्वाइन है, इक्वल है। फिर लेंथ स्ट्रिंग है, जस्ट इज जस्ट विथ फ्लिकर, लोअर मेथड। फिर है एल स्ट्रिप है, मेक स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रिंग है, मिनिमम स्ट्रिंग है, रिप्लेस्ड ओल्ड न्यू मैक्स है, डिफाइंड स्ट्रिंग है, वेग इक्वल टू 0 है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, विकास को सब डिफाइन कर सकते हैं। तो टोटल आप लोग को असाइनमेंट में दे दिया 40, असाइनमेंट दे देते हैं, एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मूड करता है तो आप याद कर सकते हैं पाइथन के मेथड को। ट्रिक कुछ नहीं है, सीधा याद करना है पाइथन। आप फंक्शन अगर याद नहीं कीजिएगा तो प्रोग्रामिंग की कोडिंग, किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग जो फिक्स है उसको याद ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिमेंबर असाइनमेंट है। अनिकेत कोई दिक्कत नहीं है, अगर मूड करे तो याद कर लीजिएगा और नहीं तो नहीं कीजिएगा, देख के कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द, ऑटोमेटिक याद हो गया तो करते प्रैक्टिस। तो ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस ज़्यादा है, वहाँ पे 2 गो था तो आपको याद हो गया, यहाँ पर 43 को है, 43 है, तो संख्या ज़्यादा है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो है। एक्सप्लेन द पाइथन, क्या नहीं समझे, एक्सप्लेन पाइथन नहीं बोलिए, पूछिए पूछिए क्या क्वेश्चन, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। एक्सप्लेन द पाइथन स्ट्रिंग विथ एग्जाम्पल, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक्सप्लेन द पाइथन स्ट्रिंग्स विथ एग्जाम्पल, सर वो याद करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो आपके चॉइस के ऊपर निर्भर है, कोई कंपलसरी नहीं है। देखिए एक्सप्लेन द पाइथन स्ट्रिंग, विथ एग्जाम्पल, फिर एक्सप्लेन
Python standard data type. Second question, explain the Python standard data. हाँ एल केस, इज एल केस फंक्शन, बिल्कुल मैं करके बताऊंगा प्रैक्टिकली, घबराइए ना। मैं सारी चीज, जो भी चीज थ्योरी बताऊंगा उसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो चीजों को स्वाभाविक रूप से पहले ऑब्जर्व करिए, अवधारणाएं को समझिए, और समझने के बाद उसको इंटरप्रेट करके इम्प्लीमेंट कीजिए। एक्सप्लेन द पाइथन स्टैंडर्ड डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 3, explain the Python numbers. Yes, please look at, आपस में 10 मिनट से, उसके बाद आप बहुत अच्छी से बात कीजिएगा। 15 मिनट्स का लेक्चर सुबह ही हो जाएंगे। आप पहले एक बार देख लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आप स्वतंत्र हैं सारी चीज़ों को करने के लिए, लेकिन पहले क्लास के समय क्लास देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, explain built-in string methods. Explain built-in string methods. Explain Python, ये जो है ये सब बिल्ट इन है, पहले से बना हुआ फंक्शन। एक्सप्लेन द पाइथन बिल्ट इन। और टीचर्स डे के बारे में आप आफ्टर 15 मिनट्स आप लोग डिस्कस, चूँकि वो लोग का ऑर्गेनाइज हो चुका है 10 स्टूडेंट का, वो लोग अपनी तरफ से अलग करेंगे। आपको क्लास के बाद आप समझ लीजिएगा, बिट्टू और निखिल को सारी जानकारी दी गई है, आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, पहले क्लास कर लीजिए। एक्सप्लेन द पाइथन इनबिल्ट स्ट्रिंग मेथड्स। ये सभी मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। इज लोअर, इज अपर, है ना, ये सारी चीजें। जैसे अभी हम दिए ना, एक एक करके सबको पहले याद करेंगे। इस पे सब पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए ना एग्जाम्पल्स में सारी चीज को, व्हेन आई विल राइट द लेक्चर नोट्स ऑन दैट टाइम आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ सारे फंक्शन को हम यूज कर लिए। देखिए STR में मैंने वेलकम लिया, सब फंक्शन को यूज किए हैं कि नहीं, आपके सामने देखिए। इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है कि सर आपने थ्योरी तो बता दिया, लेकिन आके इस फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, उसके लिए आपको, जैसे आप डिफाइन करेंगे। हाँ देखिए हम डिफाइन कर रहे हैं, str इजकल टू पेट्स कर दी, और फिर फंक्शन को यूज करेंगे, प्रिंट कैपिटलाइज फंक्शन। एक एक करके सारे फंक्शन को हम यूज किए। प्रिंट कैपिटलाइज फंक्शन, है इजकल टू, यहाँ पे भी दे सकते हैं कैपिटलाइज फंक्शंस। और यहाँ पे आप मेथड को कॉल कर लेंगे। कौन सा मेथड है, तो पहले हम लिखेंगे str डॉट, क्योंकि कैपिटलाइज फंक्शन यूज किए थे ना, देखिए कैपिटलाइज फंक्शंस कहाँ पे, डॉट CAPITIALIZD है ना। देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर वी विल राइट str डॉट CAP। अब याद रखिए जो फंक्शन वहाँ डिफाइन है वही लिखना है, अपना मन से कुछ नहीं लिखना है।
CAPITAITALIZE, LIZ कैपिटल। विकास, कोई दिक्कत? कैपिटलाइज हो गया। आसान की चक्कर में मत रहिए, वर्क के चक्कर में रहिए। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा पिट्स, पिट्स को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्या कर देगा इसको, सब लेटर को? देखते कंपेयर कराते हैं। F5 पहला लेटर पिट्स कैपिटल में दिया कि नहीं दिया? सबको नहीं, फर्स्ट लेटर को, क्योंकि क्या है फर्स्ट लेटर कहाँ सेम है, देखिए ना आपको। हम यहाँ पे लिखते पी स्मॉल में, आप ही का नाम है अनिकेत है ना, देखिए हम लिखते ANIKE अनिकेत, इसको सेव करिए। फंक्शन डिफाइन करना, मेथड को डिफाइन करना। हाँ पर्सन, जैसे कि लिखा मेरा नाम विकास कुमार है, तो कौन कह रहा है कि नहीं आपका नाम विकास कुमार? हम बोलिए। नहीं सर, जो कि हम लोग 5 वर्ड लिखे, तो 5 वर्ड को हर एक वर्ड 5 वर्ड को कैपिटल करना है। हाँ एक एक वर्ड। हाँ तो हो जाएगा। देखिए फंक्शन देखेंगे ऐसा, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ऐसा कौन सा फंक्शन है देखिए जो कि सारे लेटर्स को कर देता है? देखिए मैं, आप हमको स्ट्रिंग में बताइए क्या लिखें। अच्छा कोई दिक्कत है। माई नेम, अच्छा सब शॉर्ट लिखना चाहिए। माई स्पेस होगा कि नहीं? माई नेम इज खान, माई नेम इज विकास, माई नेम इज खान। अब क्या चाहते हैं आप इसमें? सब कैपिटल में दिखे। माई का हो गया एम कैपिटल, नेम का एम कैपिटल, ई का आई कैपिटल, विकास का भी कैपिटल। नहीं तो अगर ऐसा चाहते हैं देख लीजिए, करके देखते हैं, सेव करते हैं। देखिए ध्यान से, माई नेम इज विकास, माई नेम है। अब इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन जो है देखिए इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन आपको अलग अलग स्ट्रिंग डिफाइन करना होगा। ऐसा कीजिए। विकास, समझ में आया कि नहीं? ओ अच्छा हाँ खींचा। चलिए ओके, नेक्स्ट वी विल सी। रिकॉर्डिंग में ये सब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब ब्लूटूथ वाला नहीं लगा है ना, इसलिए क्या कह रहा है कि यह कैपिटलाइज फंक्शन काम नहीं करेगा। तो अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन किया गया। फंक्शन चेक करेंगे, क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो ऑल लेटर्स को करेगा। ऊपर देखिए ऐसा फंक्शन देखेंगे, कन्वर्ट्स लोअर केस लेटर्स इनटू स्ट्रिंग टू अपर केस। तो अपर को यूज कर लेते हैं। क्या विकास कुमार कर सकते हैं कि नहीं? स्ट्रिंग, फिर क्या नाम था स्ट्रिंग में, क्या लिखे थे बताइए? कौन कह रहा है कि नहीं है? माई नेम इज विकास, कोई दिक्कत? अब देखिए माय नेम इज विकास तो हो गया, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, ऑल
इक्वल टू फंक्शन कौन सा कहते यूज करेंगे हम लोग, str डॉट, छोड़िए ना, str डॉट अपर, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं, सेमीकोलन करते हैं कि नहीं किया जाता है, सेव करते हैं, सेव कर लिए, F जो सब लेटर को कैपिटल कर दिए, है ना। ये फंक्शंस काम करते। देखिए आपको मेथड चेक करना होगा, क्या करना होगा क्लास, फंक्शन को आपको चेक करना है। अब फिर दूसरा फंक्शन देखिए, देखना होगा कौन सा ऐसा देता है फंक्शन। देखिए स्वैप केस, देखिए बहुत सारे मेथड्स, सबको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट करना, तोड़ना, इज अपर, क्या ध्यान दीजिए, सही है। आउटपुट लेकिन इसमें अच्छा आता है। देखिए इसमें फंक्शन देखिएगा, कोई फंक्शन ऐसा होगा, बिल्कुल देखना होगा, ये सब डिफाइन कीजिएगा टोटल कितना। आज आप लोग को असाइनमेंट यही इसलिए ना दिए हैं, इस असाइनमेंट को पहले सेंड कर दीजिए। अनिकेत कुमार यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सप्लेन, जस्ट लास्ट कर देते हैं, क्वेश्चन ही दे देते हैं। राइट अ प्रोग्राम, ध्यान दीजिए, राइट अ प्रोग्राम फॉर web in python, web in python, web in python for web in python, पाइथन में एक प्रोग्राम लिखना है फॉर नंबर्स, फॉर नंबर प्रिंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, web in python, web in python फॉर, और ये असाइनमेंट के लिए कोई फोर्स नहीं है, दबाव के आप बना ही पाए, अगर आपके चॉइस के ऊपर निर्भर करता है, बनाइए और ना भी बनाइए, कर दे रहे हैं। वेब इन पाइथन टू प्रिंट, वेब इन पाइथन फॉर स्ट्रिंग, फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए आप लोगों को प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, web in python, web in python for, we can see web in python for string, web in python for, web in python for all built-in string methods, 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 ठीक है। इसको भी आप कर लेंगे। अनिकेत कुमार कोई डाउट, कोई दिक्कत, विकास कोई प्रॉब्लम? तो क्लास आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ये टोटल क्वेश्चंस है आप लोगों के सामने,
और इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग टोटल जितने भी क्वेश्चंस है, अभी जैसे ही लेक्चर्स ओवर होंगे प्रैक्टिकली इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे कनेक्ट हो जाइए टीचमेंट से, ताकि स्क्रीनशॉट सेंड कर सकें आप। 7 2 मिनट्स के लिए टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, यू मस्ट कंप्लीट दिस, है ना। टोटल क्वेश्चंस करने हैं, फिर है उसके बाद हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर हम लोग चलेंगे, आप ध्यान देंगे। वो मैं स्क्रीनशॉट मिला देता, नहीं अभी तक तो नहीं आया आपका, सेंड कीजिए। चलिए देखिए, आप टाइमिंग 10 to 11 वाला सिलेक्ट करके कीजिए तो आपका आ पाएगा। विकास यू कैन डू, आप कर सकते हैं। नहीं 10 to 11 में आप अगर ऑलरेडी एडमिट होंगे तो आ जाएगा। विकास आपका आ जाएगा, आप कीजिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग आता है पाइथन का, हो गया ये सारी चीज़ें। अब क्या है, पाइथन का बुलियन आएगा, ठीक है। पाइथन बुलियन क्या होता है, जो बता चुके हैं। पाइथन से आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स होता है। अगर हमने लिखा है इज इक्वल टू ट्रू प्रिंट तो वो आपका ट्रू और फॉल्स देगा। इसको सेंड कीजिए क्वेश्चन को स्क्रीन से। विकास कुमार, आर यू सीइंग प्रॉपरली दिस क्वेश्चन? शुड डू फास्ट। हो गया, चलिए। अब देखिए अगले क्लास में, नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप कन्वर्जेंस। पाइथन में डेटा टाइप कन्वर्जेंस हम लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से होंगे। ओके क्लास, तो प्लीज़ आप सभी याद रखिएगा। विकास नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है? डाटा टाइप कन्वर्जन। अभी आप लोग ये जितने भी असाइनमेंट है टोटल 7 क्वेश्चन, ये टोटल 7 क्वेश्चन कितने बजे तक बना के भेजना है आपको? 2 PM तक। सो प्लीज आई कैन एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू कि आप सभी इस टोटल 7 क्वेश्चन को 2 बजे तक बना के सबमिट करेंगे। तो क्लास राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।